नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहली सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत को बनाया खत तनकीद। मरकजी सरकार के वादे सराब साबित, मौजूदा हालात के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार। यशवंत सिन्हा। सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की जमानत की अर्जी खारिज, केस में मजीद 3 दफात का इजाफा। जुबैर को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजने का अदालत का हुक्म। हैदराबाद में बीजेपी का 2 रोज़ा इजलास आज से हुआ शुरू। वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा मौजूद। पार्टी के लिए हिकमत अमली की जा रही है तैयार। शाहराह पर पाबंदियों से आम लोगों और ताजरों को नुकसान और मुश्किलात का सामना। मेवा सन्नत से जुड़े अफराद ने एलजी मनोज सिन्हा से की अपील। शाहराह पर मेवा बरदार गाड़ियों को पाबंदी से रखा जाए मुस्तस्ना। और डायरेक्टर ज़राअत ने द्रगड़ सतूरा का किया दौरा, किसानों से की मुलाकात। महकमे में मुतारिफ स्कीमों का इस्तिफादा हासिल करने का लोगों को दिया मशवरा। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमा की मीटिंग आज से शुरू हो गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम अहम लीडरान ने शिरकत की। 2 रोज़ा इजलास से कबल पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गुज़श्ता रोज़ ही हैदराबाद में पार्टी जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग की है। यह मीटिंग हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद हो रही है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग 18 साल बाद मुनक्कद हो रही है और मीटिंग से कबल शहर को सजाया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर से वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, प्रियाज सेठी और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिराबिन भी शिरकत कर रही है। मीटिंग में पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली और दीगर कई अहम मामलात पर तबादुले ख्याल किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, जबकि मुल्क की आवाम के साथ जो भी वादे किए गए हैं वो सराब साबित हुए। इस मौके पर मुत्तहिदा अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि मुल्क के हालात सही नहीं, जिसका एतराफ़ नोबल इनाम याफ्ता अमात्या सेन ने भी किया है। आपके गलत कारनामों से, गलत उसूलों से, गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमाण गिर रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये सच है। 15 लाख देंगे, हर किसी के खाते में आ जाएंगे। 15 पैसे नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है। आशा है कि आप देंगे। कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे, महीनों भर भी इंतजार करें नहीं मिलता। बस आपका वादा रह गया। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य
छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग, ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। दिल्ली की पटियाला अदालत ने फैक्ट चेक करने वाले सहाफी मोहम्मद जुबैर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के मुतालबे पर अदालत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि तफ्तीश के दौरान जुबैर को जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं है। मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान मोहम्मद जुबैर के वकील और दिल्ली पुलिस के वकील के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हुई है। मोहम्मद जुबैर के वकील ने अदालत में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार करके अदलिया का मजाक उड़ाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जुबैर तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को साल 2018 में किए गए एक ट्वीट के मामले में 27 जून को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जुबैर पर शवाहिद मिटाने, साजिश करने और गैर मुल्की चंदा लेने के लिए नई दफात लगाई हैं। जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी कब्जे में ले ली गई है। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने समाजी कारकुन तीस्ता स्टलवाट और आरबी श्री कुमार को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। इससे पहले अदालत ने उन्हें 7 दिन के रिमांड में भेजा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित पटेल ने कहा है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता स्टलवाट और आरबी श्री कुमार का मजीद रिमांड तलब नहीं किया और अदालत से कहा कि उन्हें अदालती तहवील में रखा जाए। वहीं मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। गुज़श्ता हफ्ते गुजरात ATS की टीम ने मुंबई से समाजी कारकुन तीस्ता स्टलवाट को गिरफ्तार करके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हवाले किया था। वाज़ेह है कि तीस्ता स्टलवाट एक समाजी कारकुन और सहाफ़ी हैं। वो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के सेक्रेटरी भी हैं, जो कि 2002 में गुजरात तशद्दुद के मुतासरीन की वकालत के लिए बनाई गई एक तंजीम है। तीस्ता ने 2002 के गुजरात फसादात में उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत 62 दीगर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात की दरख्वास्त की थी। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे इजाफे के पेश नज़र डॉक्टर नवीद नज़ीर ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वह एहतियाती तदाबीर पर अपनाएं ताकि इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। देखिए, हम देख रहे हैं कि कुछ एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स थोड़े से बड़े हैं। तो इसमें अभी पैनिक होने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो एहतियाती तदाबीर ऑलरेडी हम ले रहे थे पहले वेव्स में, उसी को लेने की ज़रूरत है। इस टाइम हम एक चीज़ पॉजिटिव है, जैसे हमने ओमिक्रॉन में देखा था जब हमारे केसेस काफ़ी बड़े थे, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन जो था वो बहुत मिनिमम था या बिल्कुल ही नहीं था उस टाइम। जब यानी कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ थी वो बहुत कम थी और पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी केसेस आ रहे हैं वो उतने सीवियर डिजीज़ में मुबतला नहीं हो रहे हैं। माइल्ड डिजीज़ ही है, फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या GI सिम्टम्स लेके आ रहे हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो होम आइसोलेशन के लिए ही जा रहे हैं। अस्पतालों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कोविड का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए ताकि हम जो आगे ये स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन उसको रोक लें और हम अपना नॉर्मल रोज़मर्रा का काम भी जारी रखें और इसको कोविड को भी कंट्रोल करें। क्योंकि सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही है, इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात लेने की अशद ज़रूरत। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।